Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक बहुत चौंकाने वाली खबर या यूं कहें हैरान कर देने वाली खबर। अगर कोई आपसे कहे कि चंद्रमा पर परमाणु विस्फोट कराए जाने की प्लानिंग हो रही है, सुनकर कैसा लगेगा आपको? क्या डर जाएंगे आप, या फिर आप कहेंगे कि यह बिल्कुल पागलपन है? हो जो भी, लेकिन खबर इसी बात से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका को लेकर खबर है कि अमेरिका की चाहत है कि परमाणु विस्फोट वो चंद्रमा पर करे। उसके जरिए वो क्या हासिल करना चाहता है, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। और ये खुलासा कैसे हुआ है, ये भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि आखिर अमेरिका की पूरी प्लानिंग क्या है। वो चांद पर ऐसा क्या हासिल करना चाहता है जिसके लिए उसे परमाणु बम फोड़ना पड़ सकता है। आइए जानते हैं। तो ये जो खबर है वो अमेरिकी सरकार से फिलहाल निष्क्रिय हो चुके एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, यानी कि इंग्लिश में अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो AATIP के बारे में एक अनोखी जानकारी सामने आई है। इस प्रोग्राम के तहत बेहद अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए जाने का पता चल गया है। इनविजिबिलिटी क्लॉक्स, एंटी ग्रेविटी डिवाइस, ट्रेविसल वर्म होल्स और न्यूक्लियर विस्फोट की मदद से चंद्रमा के बीच में सुरंग बनाने का प्रस्ताव जो है वो एक तरीके से सामने दिया गया था अमेरिका के, कि सुरंग बनाने का जो प्रस्ताव है उस पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका ने काफी पैसे भी खर्च किए। Vice.com को कुछ दस्तावेज हाथ लग गए हैं जिनसे यह साबित हो रहा है कि इन दस्तावेजों में करीब 1600 पेजों की रिपोर्ट है, प्रपोजल, कॉन्ट्रैक्ट और मीटिंग नोट्स हैं। इन दस्तावेजों से डिफेंस प्रोग्राम के गुप्त विभाग AATIP की प्राथमिकताओं का खुलासा होता है, जो साल 2007 से 2012 तक सक्रिय था। लोगों ने इसके बारे में 2017 में जो है उनको जानकारी मिली, जब प्रोग्राम के पूर्व निदेशक ने पेंटागन से इस्तीफा दिया। उस साल AATIP UFO के लिए जाना जाता था। उस दौर में UFO के वीडियो सामने आए थे जो बहुत लोकप्रिय थे। ये वीडियो पूर्व निदेशक जो है उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद लीक किया था। पूर्व निदेशक जो है लुइस एलिसोंडो, उन्होंने ये वीडियो लीक किया था। लेकिन इन नए दस्तावेजों से मालूम चलता है कि AATIP सिर्फ UFO तक ही शामिल नहीं था, बल्कि वो इससे बहुत आगे की सोच रहा था। वाइस ने 4 साल पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अनुरोध किया था, जिसके उन्हें 51 दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेजों में सबसे दिलचस्प डिफेंस इंटेलिजेंस रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, जिनमें कई किस्म के एडवांस टेक्नोलॉजी का पता चलता है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसमें साइंस फिक्शन के शौकीन लोग जो हैं उनको भी ये काफी दिलचस्पी देने वाली रिपोर्ट्स है। कई रिपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू करने की अव्यावहारिकताओं पर जोर देती है, जबकि कई रिपोर्ट में एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू करने के अनोखे प्रपोजल पर जो है वो दिलचस्पी दिख रही है। जैसे निगेटिव मास प्रोपल्सन की एक रिपोर्ट में चंद्रमा के केंद्र में बेहद हल्की धातुओं की तलाश करने की योजना बनाई हुई है। यह धातु स्टील की तुलना में 1,00,000 गुना हल्की हो सकती है, लेकिन फिर भी स्टील जितनी ही मजबूत होती है। चंद्रमा के केंद्र तक पहुंचने के लिए थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों का इस्तेमाल करके चंद्रमा के क्रस्ट और मेंटल तक एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया। बेशक अमेरिका ने चांद पर कोई परमाणु हमला तो अभी तक नहीं किया है, उसका फिलहाल इरादा भी नहीं है, लेकिन नासा के आने वाले ऑटोमिस मिशन ने अपोलो युग के बाद जो है वो पहली बार मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना बनाई है। और परमाणु विस्फोट से चंद्रमा को हिलाकर रख देना तो इस मिशन के खिलाफ ही साबित होगा। लेकिन इस तरह का रिसर्च करवाना अपने आप में संकेत देता है कि अमेरिका कितने आगे की प्लानिंग कर रहा होता है और वो कितने खतरनाक प्लान तैयार कर रहा होता है अपने मुनाफे के लिए। ऐसे में जो अमेरिका पर आरोप लगते रहे हैं कि वो कोई भी काम अपने फायदे को देखते हुए बिना नहीं करता है, तो ऐसी रिपोर्ट जो अब सामने आई है बिल्कुल लगभग एक दशक के बाद,
तो आप समझिए कि वाकई में अमेरिका का जो हिडन एजेंडा है वो अब दुनिया के सामने धीरे धीरे करके आ रहा है, तो पूरी दुनिया हैरान रह जा रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।